प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चाहे लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा मंगलवार सायं आयोजित शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। विश्वास और लचीलेपन की ठोस नींव पर आधारित निवेशक हितैषी नीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 100% साक्षरता दर पर भी प्रकाश डाला। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हर मौसम में विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य होने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर भी उभरा है। हिमाचल में 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे नीति का इंतजार। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या मिलेगी राहत? राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में आउटसोर्स आधार पर करीब 40,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। नियमित व अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के बराबर ही ये विभाग में काम करते हैं। वेतन हो या फिर अन्य सुविधाएं जो सरकारी व अनुबंध कर्मचारियों को मिलती हैं, वो इन्हें नहीं मिलती। यहां तक कि छुट्टियां भी कम मिलती हैं। वर्ष 2023 के बाद से ही आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारंभ हो गई थी। 2009 के बाद आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आई। कांगड़ा में पौंग बांध का जलस्तर घटने से लोगों ने ली राहत की सांस। नुकसान का आकलन शुरू। पिछले करीब 2 माह से पौंग बांध के मेन गेट खुले गए थे और बांध का पानी 52 गेट से ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा था। लेकिन अब बारिश कम होने से पौंग बांध के पानी से राहत मिलने लगी। धीरे धीरे पौंग का जलस्तर कम हो रहा है। बुधवार सायं पौंग जलस्तर 1390.87 फीट पर रहा। पिछले दिनों 2 बार खतरे के निशान 1390 फीट से ऊपर बढ़कर 1394.95 फीट तक पहुंच गया, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई थी। पंचायत ने फर्जी तौर पर पंजीकृत किए 26 परिवार। चुनाव से पहले कार्रवाई करेंगे अधिकारी। 3 दिन का अल्टीमेटम। जिला कांगड़ा की गगल पंचायत में फर्जी पंजीकरण परिवार मामले में 3 परिवारों ने बीडीओ कार्यालय से भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब इन 3 परिवारों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। फर्जी पंजीकरण मामले को लेकर अब तक की हुई जांच के दौरान कुल 18 परिवारों के बयान कलमबद्ध कर लिए गए। बीडीओ कार्यालय धर्मशाला द्वारा अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पंचायत सचिव से वर्ष 2002 से लेकर अब तक परिवार पंजीकरण रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। हिमाचल के 700 स्कूल्स में होगा विद्यार्थियों का दक्षता टेस्ट। तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार होंगे छात्र। हिमाचल प्रदेश के समग्र शिक्षा विभाग की ओर से स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथमेटिक्स पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित 700 स्कूल में वीरवार को प्रवीणता टेस्ट आयोजित होगा। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थी और 11वीं व 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के छात्र भाग लेंगे। जिला सोलन में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 59 स्कूल शामिल किए गए। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की गणित व विज्ञान विषयों में निपुणता का आकलन करना है। महिलाओं और बच्चों में विटामिन डी और B12 की सबसे ज्यादा कमी। विशेषज्ञों ने दी ये सलाह। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। कई शोधों और अस्पतालों में आए आंकड़ों से ये साफ हुआ कि बच्चे और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शिमला जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में धूप का असर सीमित रहता है। लोग अधिकतर घरों और दफ्तरों में रहते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त प्राकृतिक धूप नहीं मिल पाती। ये विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही कैल्शियम युक्त भोजन की कमी भी स्थिति को और बिगाड़ती है। विटामिन B12 की कमी का कारण भोजन संबंधी आदतों से जुड़ा है। हिमाचल के बड़े हिस्से में लोग शाकाहारी भोजन पर निर्भर करते हैं। दूध, अंडे और मांस जैसे स्रोतों का कम सेवन और कुछ मामलों में आंतों में पोषण तत्वों का सही से अवशोषण न होना इस कमी को बढ़ाता है। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के मैदान में राई घास का बीज डालने का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला मैदान में नई घास के रूप में राई घास लगाने को बीज लगाने का कार्य शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में दिसंबर में होने वाला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच नई घास पर खेला जाएगा। इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम में लगी मिक्स घास को उखाड़कर अब इसमें सर्दियों में लगने वाली राई घास को लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले यहां पुरानी मिक्स घास को उखाड़ा गया था। इसके बाद नई
घास लगाने को मैदान में राई घास का बीज डाला जा रहा है। ठंड के मौसम में परिस्थितियों के प्रति अनुकूल बताया जा रहा राई घास बीज डालने के बाद कुछ ही समय में उगना शुरू हो जाएगा। सावधान, किचन की ये छोटी गलती पड़ सकती है भारी। जानिए क्या है सही तरीका। घरेलू रसोई में स्टील के बर्तन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टिकाऊ तो होते हैं और साफ सफाई में आसान भी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें स्टील के बर्तनों में रखना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, ये बातें सच हैं, लेकिन आप सुनकर चौंक सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी चीजें हैं जो स्टील के बर्तन में रखने से बचना चाहिए और क्यों। नींबू का रस, टमाटर का पेस्ट, इमली जैसी खट्टी चीजें स्टील के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं। स्टील में मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसी वस्तुएं होती हैं। जब इन खट्टे पदार्थों को लंबे समय तक स्टील के बर्तन में रखा जाता है तो ये धातुएं भोजन में मिल सकती हैं। इससे न सिर्फ भोजन का स्वाद बदल जाता है बल्कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से पेट में जलन, एसिडिटी और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे पदार्थों को कांच या सेरेमिक के कंटेनर में ही स्टोर करें। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, अश्लील वीडियो कॉल और फिर 8 लाख लुटा बैठा नादौन का कारोबारी। नादौन में एक कारोबारी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के चक्कर में 8 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया। ठगी का यह सिलसिला बीते 8 महीने से जारी था। पुलिस में दर्ज शिकायत में कारोबारी ने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती हुई। पहले दोनों में बातचीत हुई और बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर ठगी का सिलसिला शुरू हुआ। खास बात यह है कि ऑनलाइन ठगी के साथ ही पीड़ित कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग से डरकर बस के माध्यम से दिल्ली लाखों रुपए भेजे। जब शातिर के पैसों की मांग लगातार बढ़ने लगी तो कारोबारी ने नादौन थाने में शिकायत दी और पुलिस ने विभिन्न धारा में मामला दर्ज किया। बंजर जमीन पर लहलहाई अमरूद की बगिया, किसान अजमेर सिंह की मेहनत ने बदली तस्वीर। कभी वो जमीन जहां न गेहूं उगता था न मक्की का दाना, आज हरियाली में लहलहा रही है। ऊना जिले के बंगाड़ा उपमंडल के बौल गांव के 65 वर्षीय किसान अजमेर सिंह ने एचपी शिवा परियोजना की मदद से इस बंजर जमीन पर अमरूद की बगिया तैयार की। उम्र को केवल आंकड़ा साबित करने वाले अजमेर ने आधुनिक तकनीकों, मेहनत और सरकारी मार्गदर्शन की मदद से सफलता की कहानी रच डाली। इस सीजन में उनकी बगिया से 22 क्विंटल से अधिक उत्पादन की उम्मीद है, जिससे उन्हें 1 लाख से ज्यादा की आमदनी होने का अनुमान है। कांग्रेसी विकास पर करने वाले थे चर्चा, लेकिन आपस में ही ढिशुम ढिशुम करने लगे। जिला हमीरपुर में विकास पर चर्चा कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, बिट्टू पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमारी मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और दूसरे गुट के कार्यकर्ता भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बैठक में विकास को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन आपसी मतभेद को लेकर लड़ाई हो गई। एसडी यमुना पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। हिमाचल प्रदेश के एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान पर जिले की ही एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत सौंपी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि एसडीएम से उसे अपने कार्यालय में बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो भी बनाई। जहां उठनी थी डोली वहां उठी अर्थी। अंशिका की रहस्यमयी मौत से मातम में बदली खुशियां। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की पंचायत बैरिया की 24 वर्षीय अंशिका की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। 24 सितंबर को अंशिका की डोली भिंडला के लिए रवाना होनी थी, लेकिन किस्मत के क्रूर खेल ने शादी के घर को मातम में बदल डाला। जानकारी के मुताबिक अंशिका और उसके मंगेतर ने 2 जून को कोर्ट मैरिज की थी। परंपरा और रस्मों के अनुसार 24 सितंबर को उनकी शादी का आयोजन होना था, लेकिन 22 सितंबर की रात करीब 1 बजे अंशिका अचानक घर से लापता हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।